लीडरशिप एक ही ना रहेगा, 5 लीडरशिप नहीं रहेगा आपका जो है समाज का, तो वो तो नेचुरल सा बात है। वो हम समझते हैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से, दिल में भी हम बसाए हुए हैं और जो चीज़ है बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये संभव नहीं है, तो हम उसको ज़्यादा हम ना याचना करते हैं ना उनसे कुछ मांगते हैं, वो कॉन्सेप्ट में क्लियर है। लेकिन ये समाज का दायित्व है कि अगर मान लीजिए पार्टी से इतर कोई दूसरे पार्टी से आपका लीडरशिप उभर रहा है तो उसको आप सपोर्ट कीजिए। कुछ जाति में क्यों तोड़ रहा था, जदयू तो जो है पूरा कुर्मी कोई धानुक सब मिला के अति पिछड़ा सबकी पार्टी दलित महादलित की, तो ये मेरा जो विरोध था ये जयसवाल होने के नाते क्यों है, समझ सकते बात को। ये भड़काया गया धानुकों को, पीयूष जो है जयसवाल है, पीयूष इज नॉट धानुक, पीयूष इज जयसवाल। उसको वोट क्यों दे रहे हो, उसको अपना जाति समर्थन नहीं करता है, उसको तुम लोग क्यों वोट दे के आगे बढ़ा रहे हो। इस तरह की राजनीति हमारे साथ की गई। समझ सकते समाज में कैसे विषैले लोग हैं, हम उनका भी गलती नहीं देते हैं, उनका रोजी रोजगार है, समझे। जो मिडिल लेवल के लोग हैं उनका और कोई उपाय नहीं है, क्या करेंगे उनका कोई और नहीं। ज्यादा लोग नहीं है, 400-500 लोग होंगे जो कि समाज के तरफ से मोमेंटम क्रिएट करते हैं। अंग्रेजों की सरकार थी उस समय, जो देश की आबादी थी लगभग जो है 25 करोड़ आबादी थी, मतलब देश में स्पेसिफिक अगर बात किया तो इंडिया पाकिस्तान में इंडिया की जो आबादी थी 25 करोड़ थी। और उस समय जो हमारे जो ये कुर्मी पटेल समाज का जो पॉपुलेशन था वो था 2.8 करोड़। समझिए बात को, 25 करोड़ आबादी और 2.8 करोड़ जो पॉपुलेशन, उसमें सैथवाल, आपके मराठा, कुंबी, आपके रेड्डी, सारे समाज के लोग जो है ये आपके कुर्मी अम्ब्रेला के अंदर ही जो है इनोमिनेटेड थे। इनोमिनेटेड मतलब सारे के सारे कुर्मी समाज के अंतर्गत ही काउंट हुए थे। तो मतलब समझ सकते देश में हमारी जो आबादी है वो 12% के अराउंड थी 1881 में, और हम ये तो नहीं माने 12 से 18 हो गया है, 16 हो गया है। आप समझ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन होता है आपके साथ और अदर कास्ट का पॉपुलेशन बढ़ता है तो मोर और लेस जो है वो सेम ही रहता है, ना ज़्यादा घटता है ना ज़्यादा बढ़ता है। तो 13% या 12% के अराउंड हमारी जो है पॉपुलेशन पूरे देश में होगी, जो कि मुसलमानों के बाद जो है, मुसलमान तो ऐसे कोई कास्ट नहीं है, इट्स अ रिलीजन, तो मुसलमानों के बाद सेकेंड नंबर पे आपकी आबादी पूरे देश में है। तो आपकी आबादी पूरे देश में है, लेकिन क्या आपका जो है वाइडर लेवल पे ये खास करके कुर्मी वर्ड जो है नेशनल स्तर पे उस तरह से रिकॉग्नाइज हुआ है? पटेल ब्रांड है, समझिए बात को, और हम लोग उस ब्रांड को ले रहे गुजराती ब्रांड को। लेकिन क्या आपका जो अपना कुर्मी जो ब्रांड जो मूल जाती है वो अभी तक ब्रांड हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि हम लोग गरीब हैं, मतलब कंपेरेटिवली पटेलों के हम लोग गरीब हैं, हम लोग उनसे कम हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? मराठा भी ब्रांड है देश में, समझिए, वो भी आपका एक सब कास्ट है, उससे अधिक का स्टेटस नहीं है, और उसका वो क्षेत्रीय आबादी है। गुजरात में जो है कुर्मी पटेल कोई कास्ट नहीं, समझ लीजिए बात को, उनका जो कास्ट है, जो आपका जो 1881 में जो सेंसस हुआ तो वो कुर्मी कास्ट है। दे आर कुर्मी, दे आर नॉट पटेल्स। पटेल वाज जस्ट अ टाइटल, जो कि बाद में पटेल से लोग पाटीदार अपने आपको बोलने लगे, लेकिन वो कोई जाति नहीं थी, वो कुर्मी थे। बिहार, यूपी, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट और मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत हिस्सा दे सकते हैं, समझिए। यहाँ पे जो है बेसिक जो है कुर्मी जो पॉपुलेशन है वो कहा जाता है कि सबसे अधिक, मतलब जो प्रॉपर जो कुर्मी बोलते हैं वो है। लेकिन हमारा जो ब्रांड है कहाँ पे है उनके कंपेरिजन में? 1881 में तो जैसे देखिए अंग्रेज ने जो कास्ट सेंसस किया था वो तो टेक्निकल चीज पे किया था कि मान के चलो जो मेन जाति है चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसी के अंदर जो सारी उपजातियां जो है उसको इनैमोरेट करेंगे, मतलब अंदर काउंट करेंगे। लेकिन अब 1881 के बाद कितना 125 साल हो चुका है, 125 साल हो चुका है ना। 125 साल में हमने क्या स्थापित किया? ब्रांड अभी तक हम लोग नहीं बन पाए हैं। देश लेवल पे एक राष्ट्रीय स्तर की कोई पार्टी भी नहीं है। आपके लीडर हैं नीतीश जी, लेकिन उनका जो है अगर मान के चलिए पॉपुलैरिटी और बाकी चीज़ें ईमानदारी से बात करेंगे बिहार स्तर तक ही, वो कभी नेशनल लेवल पे कोई किसान के नेता या कुर्मी के नेता या पटेलों के नेता नहीं है। एक हार्दिक पटेल जी आए थे जो अच्छा कर रहे थे आपके गुजरात से, उनको फंडिंग भी अच्छा खासा था क्योंकि गुजरात के पाटीदार समाज में है,
तो बढ़िया फाइनेंस मिला, बढ़िया फंडिंग मिला, तो वो पटेल बैंक देश में जो है जाके गए सारे जो हमारे जो उपजाती हैं जो आजकल तो देखिए, अब इसमें एक और हम टिप्पणी करना चाहिए बीच में थोड़ा इंटरप्ट करके, कि जब चुनाव चल रहा था हमको अभी चीज याद आया कि हमारा कुछ जो है जदयू के लोग समझ सकते हैं और कुछ जो है विभिन्न पार्टियों के लोग जो है विरोध कर रहे थे उपजाति के आधार पे। समझ सकते हैं ये लोग कितने नीचे स्तर पे गिर जाते हैं कुछ लोग। अरे भाई पार्टी अपने जगह पे है, हम निर्दलीय लड़े, जनसुराज से लड़े, राजद से लड़े, कांग्रेस से लड़े, क्या फर्क पड़ता है? हम अगर पार्टी बदलिए तो क्या मेरा